प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग हमारी पहली पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के अंदर बीए बीएड कह सकते हैं कि प्रथम वर्ष के अंदर जो पाठ्य पुस्तक लिखती है हिंदी भाषा और उसका इतिहास, तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो अपना जो बिंदु चल रहा था वो सूफी काव्य धारा को लेकर के चल रहा था। तो सूफी काव्य धारा का जो संबंध है वो कह सकते हैं कि एक तरह से सूफी काव्य धारा की प्रवृत्ति और सूफी काव्य का जो संबंध है वो है रहस्यवाद को लेकर के। ठीक है, तो ये रहस्यवाद है और रहस्यवाद के साथ साथ तो जो सगुण और निर्गुण के कह सकते हैं कि काव्य धारा के दो कवि हुए, तो उनके अंतर्गत सूफियों का जो संबंध है वो निर्गुण काव्य धाराओं के जो कवि हैं उसमें आता है। तो हम लोग सूफी काव्य धारा की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनका अध्ययन कर रहे थे और इसी क्रम में हम लोगों ने जो सूफी काव्य धारा है और उसके अंतर्गत कुछ बिंदुओं का अध्ययन कर लिया था। आगे जो है तो यहाँ सूफी कवियों के अंदर एक जो कवि है उनका नाम आता है जायसी। पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी, और जायसी ने जो रचना की उसका नाम है वो है पद्मावत। ठीक है, तो पद्मावत को लेकर के उन्होंने अपनी काव्य रचना की और सूफी कह सकते हैं कि उस अपने आप में प्रेम के कवि। ठीक है, और उनकी जो रचनाएं थी वो मसनवी शैली के अंदर थी। फारसी का भी उस पर प्रभाव देखने को मिला। तो जहाँ तक देखें तो वहां तक ये चीजें सामने निकल करके आती हैं कि सूफी जो कवि हैं वो एक तरह से प्रेम के मंजमून माने गए हैं। ठीक है, प्रेम को लेकर के और प्रेम को ही एक माध्यम बना करके वो अलौकिक सत्ता को प्राप्त करने की जो बात है वो कहते हैं अलौकिक अर्थात आध्यात्मिक के। ठीक है, तो आध्यात्मिक ईश्वर से जुड़े रहना और उन्हीं को लेकर के और अपनी उपासना करना, तो उनको लेकर के इन्होंने वर्णन किया। एक नजर डालते हैं। जैसी सूफी कवि थे, सूफी कवियों ने अपने काव्यों में चिंतन चिंतन में प्रेम का मंजमून ने काफी गहराई से चित्रित किया है। अब देखने को मिलता है कि इनकी जो रचनाएं थी उन रचनाओं के अंदर है जो प्रेम है, ठीक है, उन्हीं को लेकर के एक तरह का जो चिंतन है वो देखने को मिला। उसके साथ साथ इसमें ये प्रमाणित है कि जायसी का जो प्रेम है और जो सौंदर्य का जो काव्य रहा है। ठीक है, तो यहाँ जयसी जी ने अपनी जो काव्य रचना की उस काव्य रचना के अंतर्गत ये जो भाव है वो उसमें देखने को मिलते हैं। तो इसी को लेकर के ये कहते हैं कि उनका काव्य प्रारंभ से अंत तक और प्रेम से शुरू होता है और देखते हैं तो शुरुआती समय, उसके बाद उसका विकास, उसका उत्थान और उसके पतन की जो श्रेणी है उनको पार करता हुआ त्याग में जीवन का चित्रण करता है। कहने का मतलब वो कहते हैं कि जीवन के जो कुछ पड़ाव हैं उस पड़ाव का जो की दृष्टि से देखें तो वो कहते हैं कि जिस तरह से इसकी जो शुरुआत हुई, तो शुरुआत को लेकर के और जिस तरह से कहते हैं उसका प्रारंभ हुआ प्रेम का, उसके बाद धीरे धीरे उसमें जो विकास रहा उसमें वृद्धि होती रही, उसका उत्थान होता रहा, वो बढ़ता रहा और अंत है उसका पतन। तो इस तरह से इन श्रेणियों को पार करता हुआ और अंतिम जो जीवन है वो एक तरह से त्यागमय जीवन है, सब कुछ संसारिक मोह मायाओं को छोड़ करके संसारिक मोह माया को छोड़ करके और ईश्वरीय उपासना, ठीक है, ईश्वरीय उपासना कहें या भक्ति कहें, तो बड़ी तल्लीनता के साथ है और उसमें रमने की जो बात है वो कही गई है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इनको लेकर के और उनका काव्य है वो रचा गया। उसके साथ साथ जो कवि का हृदय है वो प्रेमिल संदर्भों से लौकिक और अलौकिक के किनारों का स्पर्श करता हुआ, अब उन्होंने बताया कि लौकिक अर्थात संसारिक और संसारिक के साथ साथ देखने को मिला कि अलौकिक अर्थात आध्यात्मिक। तो इन किनारों का और स्पर्श करता हुआ एक ऐसे बिंदु पर आकर के समाप्त होता है जहाँ शांति है, करुणा है, त्याग और प्रेम से संबंधित जो भी वृत्तियां हैं वो अन्य उपकरण है। अब उन्होंने बताया कि इन सारे के सारे के ऊपर प्रकाश डाले हैं तो उसमें ये निकल के आता है कि उसके जो जीवन के जो संघर्ष थे उन संघर्षों को वो दूर करता हुआ और वो कहता है कि
ईश्वर की प्राप्ति के लिए। और जो लौकिक और अलौकिक जो किनारे हैं उनको स्पर्श करता हुआ ऐसे बिंदु पर आकर के समाप्त होता है जहाँ शांति है, अर्थात सब कुछ मोह माया का त्याग करके और एकांचित होकर के निर्मल भाव से और अपने ईश्वर की उपासना करना, तन्मयता के साथ करुणा और जो त्याग है वो देखने को मिलती है। प्रेम से संबंधित जो जो वृत्तियां हैं वो अन्य उपकरण है। तो इन सब का सुष्ठु समावेश पद्मावत की कथा में आनंद दिखाई देता है। यहाँ उन्होंने बताया कि उनके द्वारा रचित जो पद्मावत है उस पद्मावत की रचना के अंदर जो रतन सेन है और जो पद्मावती है, हालांकि रतन सेन को आत्मा माना गया है, पद्मावती को परमात्मा माना गया है। तो जिस तरह से आत्मा परमात्मा से बिछड़ी रहती है और फिर अंत जाके कहीं उनकी जो पुनर्मिलन होता है, तो इसी तरह से वो कहते हैं कि जिस तरह से रतन सेन है वो पद्मावती को प्राप्त करने के लिए, या कह सकते हैं कि उनके साथ उनका जो लगाव था, उनका जो प्रेम था, तो उसी तरह की जो भाव है वो कुछ इसमें दिखाने का प्रयास है वो किया गया है। दिखाई देता है नायक रतन सेन प्रेमी के रूप में सामने आता है, वह प्रेम साधक है और पद्मावती ब्रह्मा को पाने के लिए सर्वस्व छोड़ करके भिखारी हो जाता है। अब उन्होंने बताया कि वो पद्मावती को प्राप्त करने के लिए जिस तरह से ये कह सकते हैं एक ट्रायंगल से समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर ये मान के चलो कि ये सिंहगढ़ द्वीप है जहाँ पद्मावती का निवास स्थान, यहाँ रतन सेन, ठीक है, तो वो अनंत ऊंचाई पर और उनको प्राप्त करने के लिए और जिस तरह से उनको एक हीरामन तोता के माध्यम से उन्होंने जो संदेश भेजा, यहाँ कुमाऊनी नरेश और यहाँ साजुद्दीन गोरी जिनके साथ रतन सेन का युद्ध हुआ, तो वो तीनों ही जैसे उनको पता चलता है कि रतन सेन और पद्मावती को प्राप्त करने के लिए जैसे गौरी मंदिर में उन्होंने कहा कि मैं माता पार्वती की पूजा करने के लिए शिव मंदिर आऊंगी, तो आप वहीं से मेरा भगवान श्री कृष्ण जी का ने जैसे रुक्मिणी का हरण किया वैसे आप भी मेरा वर्ण करना। तो वैसे ही वो क्या है कि यहाँ पहुंचने की कोशिश करता है। तो इस तरफ जो इनके पिता ने इनका जो एक तरह से संबंध पढ़ने सूत्रों में बांधने के लिए, तो वहां भी ये जो कुमाऊनी नरेश जाते हैं, साजुद्दीन को पता चलता है कि उसका जो शत्रु है वो वहां पहुंच गया और इधर उनके पिता भी हैं, तो ये तीनों ही एक मिल जाते हैं और उनका एक शत्रु रह जाता है रतन सेन, कहने का मतलब, और फिर उनके मध्य युद्ध होता है। कहने का मतलब इससे यहाँ शत्रुता को न समझ करके इसके दूसरे भाव को समझे तो कह सकते हैं कि जीवन के पड़ाव के अंदर अनेक प्रकार की मोह माया से ग्रस्त है, जो ये जो आत्मा है वो लिप्त रहती है, शारीरिक कह सकते हैं कि शरीर है वो उनसे ग्रस्त रहता है, किंतु अंत तो जो है वो परमात्मा को प्राप्त करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। तो इन सबको छोड़ करके अंततः दिखाया गया है कि रतन सेन है वो प्रेमी के रूप में सामने आता है, एक साधक के रूप में, और पद्मावती एक ब्रह्मा को पाने के लिए, और वो एक यहाँ तक कि सर्वस्व छोड़ करके भिखारी हो जाता है। कहने मतलब अंतिम जो अवस्था आएगी उस अवस्था के दौरान जो मनुष्य है उसकी खातिर बताया कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके सिर्फ एक राम नाम का जो सिमरन है, या कह सकते हैं कि ईश्वर की जो उपासना है वो ही भक्ति है, वो काम आने वाली है। तो इन सब चीजों का जो वर्णन है वो इसमें देखने को मिला। आगे इसी क्रम में प्रेम भावना, तो प्रेम भावना के अंतर्गत वो कहते हैं कि जयसी मूलतः प्रेम और सौंदर्य की कवि रहे हैं। जयसी खातिर बताया जाता है कि जयसी मूलतः प्रेम और सौंदर्य की कवि रहे। उनकी प्रेम भावना फारसी और भारतीय पद्धतियों में का समान योग है। अब उनकी रचनाओं के अंदर फारसी जो शैली है या मसनवी शैली है वो भी देखने को मिलता है और भारतीय जो पद्धति है वो भी देखने को मिलती है। तभी उसमें लौकिक और अलौकिक व्यंजना देखने को मिलती है, ठीक है। तभी इन दोनों के जो तीसरे अर्थ को निकालते चले तो वो चीजें वो इसमें देखने को मिलती है, लौकिक चाहे अलौकिक। इसमें अतिशोक्ति भले ही हो, अब उसमें बताया गया कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके इसमें प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो यहाँ अतिशोक्ति अलंकार का जो प्रयोग हुआ और भले ही हो, किंतु फिर भी इसमें एक ऐसी विश्वसनीयता है और गरिमा है जो सामान्यतः प्रेम काव्य में नहीं मिलती है। अब उसके बावजूद भी उसमें बताया कि उनको जरूर लौकिक पात्रों के माध्यम से इस तरह से दिखाने का प्रयास किया, किंतु उनके अंतर्गत अतिशयोक्ति अर्थात बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत कर दिया। इनको प्रस्तुत करने के साथ साथ ये भी देखने को मिला कि इनकी जो रचना है वो अपने आप में विश्वसनीयता और उनकी गरिमा को प्रस्तुत करती हैं। सामान्यतः ये प्रेम काव्य में नहीं मिलता। प्रेम अकथ्य है और शब्दों के बंधन से परे है, ठीक है। प्रेम की कोई परिभाषा
कहें कि प्रेम किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। और लगाव कह सकते हैं कि उसको परिभाषित शब्दों के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। वह एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा ब्रह्मांड जैसे मानव कहें कि मानवता को अगर वश में करें, या कह सकते हैं किसी के साथ अच्छे जो तालमेल या व्यवहार करें, तो प्रेम ही एक मात्र माध्यम है, उनको अपने शब्दों से उनको नहीं तोल सकते, नहीं बांध सकते। स्नेह, वात्सल्य, करुणा, दाम्पत्य जीवन, श्रद्धा और प्रणय आदि के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ इनकी खातिर ये बताया गया, इसमें इसी क्रम में जो काव्य धारा रही प्रेम की, तो उस काव्य धारा के अंतर्गत ये देखने को मिला कि यहाँ जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, और रामचंद्र शुक्ल से पहले देखें तो प्रेम को एकत्य कहा गया है, शब्दों के बंधन से परे कहा गया है। स्नेह अर्थात प्रेम ही है। वात्सल्य कह सकते हैं कि अपनी माँ का अपने बच्चे के प्रति जो भाव है वो वात्सल्य। करुणा, दया, दाम्पत्य जीवन, श्रद्धा और प्रणय आदि सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं, तो इनको एक तरह से प्रेम बिंदु के अंदर ही रखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम की 4 प्रणालियां बताई हैं। उन 4 प्रणालियों के अंतर्गत ये देखने को मिलता है कि एक तो उन्होंने जो आदि काव्य है, प्राचीन समय से जो रचनाएं की जा रही है रामायण, तो रामायण के अंदर जैसे देखा जाए तो वाल्मीकि जी ने रचना की, किंतु उनकी कुछ चौपाइयां, तो उनमें अगर भाव देखें तो उसमें आदिकाल की रामायण का प्रेम जो विवाह विवाह उत्तर काल से विकसित होता है। अब उन्होंने बताया कि उस दौरान प्रेम का जो भाव देखे ना, तो वो जो प्रेम है वो विवाह के पश्चात के जो बाद का जो समय है उसमें दिखाया गया कि वो जो प्रेम है तब शुरू होता है। किंतु दूसरा देखें तो विवाह से पूर्व का प्रेम और उसकी जो परिणति है वो विवाह होती है। अब उसने बताया कि पहले के अंदर तो जिस तरह से रामायण के अंदर जो प्रेम था वो तो दिखाया कि विवाह के बाद प्रेम दिखाया गया, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो दूसरी प्रणाली है कह सकते हैं, तो उस प्रणाली के अंतर्गत दिखाया कि विवाह से पूर्व का जो प्रेम है और फिर वो प्रणय सूत्रों में बंद करके और वो कहीं और घनिष्ठ होता चला जाता है, उसको दिखाया है। तीसरे प्रकार का जो प्रेम है वो एक गुण श्रवण चित्र दर्शन करते हुए दिखाया गया है, या स्वप्न दर्शन आदि के माध्यम से बैठे बैठाए उत्पन्न होना, किसी को अपने स्वप्न दृश्य में देखना और उसके प्रति एक तरह का प्रेम। जिस तरह से जायसी की जो रचना है पद्मावत है, पद्मावत को में जो पद्मावती है वो रतन सेन के रूपशील सौंदर्य को देख करके और उन पर एक तरह से मुग्ध हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ भाव है वो इसमें भी देखने को मिलता है कि उसमें वो कहते हैं कि यहाँ गुण अर्थात उनके गुणों की प्रशंसा सुन करके, उनके चरित्र की प्रशंसा, उनका चित्र दर्शन करके, फोटो वगैरह देख करके या उनके वो स्वप्न में देख करके, तो उनके माध्यम से बैठे बैठा जो प्रेम है वो उत्पन्न होता चला जाता है। तो इसको लेकर के भी उन्होंने एक तरह से काव्य रचना वो की है। चौथा है वो राजाओं के अनंतपुर का जो प्रेम है उसको दिखाने का प्रयास किया गया है, और उसमें जो उद्यान वगैरह है, तो उद्यान अर्थात बाग बगीचों के दौरान है, एक तरह से देखा जाए तो जैसे रामायण का ही जिक्र करें तो जब विश्वामित्र जी के साथ राम जी और लक्ष्मण जी आए थे, तो वो उद्यान के अंदर अपने गुरु के लिए पुष्प तोड़ने के लिए गए, तो वहां उन्होंने वैसे तो सीता जी के मुखमंडल की जो शोभा आभा है उनको देखा, और उनको देख करके और सीता जी के भी मन में ऐसा रहा कि रघुवीर ही मेरे स्वामी बने रामचंद्र ही, तो ठीक है। तो ऐसा कुछ भाव है, तो वहाँ ये देखने को मिला कि राजाओं के जो अनंतपुर का प्रेम और उद्यान और आदि से संबंधित है, जो उषा और अनिरुद्ध का जो प्रेम है वो कुछ इसी प्रकार की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो कहने का मतलब ये था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी प्रेम को लेकर के और अपनी काव्य रचना की, उन काव्य रचनाओं के अंदर इसी प्रकार का जो प्रेम है वो दिखाने का जो प्रयास है वो किया गया। तो यहाँ सूफी काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां, उसमें जयसी कृत जो पद्मावत है उस रचना के अंदर उन कवियों ने इसका वर्णन किया। इसके साथ साथ इसी की जो सूफी काव्य धारा है, तो सूफी काव्य धारा के अंतर्गत अगला जो बिंदु आता है वो आपका आता है लौकिकता। लौकिकता से हास्य है एक तरह से संसारिकता से, संसारिकता कह सकते हैं कि एक संसार में जुड़ी हुई जितनी भी भौतिक वस्तु हैं उनको लेकर के अपनी काव्य रचनाएं करना। उसके साथ साथ आध्यात्मिक प्रेम अपने ईश्वर के प्रति, जिस तरह से मीरा जी का जो लगाव हो गया था उनको लेकर के,
और प्रतीकात्मक है, अर्थात इन्हीं चिन्हों के माध्यम से और प्रतीकों के माध्यम से अलग अलग उदाहरण दे करके अपने जो प्रेम है उस प्रेम का वर्णन करना, उसके साथ साथ अनन्यता और त्याग तपस्या और वैराग्य की जो भावना है वो प्रेम की कह सकते हैं कि प्रवृत्ति के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ ये जो सूफी कवि रहे और सूफी कवियों ने कह सकते हैं कि अपने काव्य के काव्य के अंत तक के प्रेम का जो प्रारंभ है, विकास है, उत्थान और पतन है, तो उन श्रेणियों को पार करते हुए तब जाकर के कहीं ईश्वर की जो उपासना और करने की जो बात है वो कही गई है। तो यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया कि इनके प्रेम में कितनी गहराई थी। ठीक है, जैसा इसमें बताया भी गया है कि उन्होंने इस चीज को दिखाने का प्रयास किया और वो कहते हैं कि सूफी कवियों के काव्य में चिंतन और प्रेम का जो मंजमून काफी गहराई से चित्रित किया गया है। कहने का मतलब उनका प्रेम है ना, वो कोई बाहरी दिखावा नहीं था कोई, ठीक है, या किसी बाहरी आवरण से ढका हुआ नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक तरह की जो गहराई है वो देखने को मिलती थी। शब्द जरूर है वैसे के वैसे सरल से शब्दों के अंदर जो बात है वो संसारिक पात्रों को माध्यम बना करके एक तरह से प्रस्तुत की गई है। अगर किंतु इसका भावार्थ देखें और इन शब्दों की गहराई को मापे तो उन गहराई के अंतर्गत देखने को मिलता है कि ये जो अलौकिक ब्रह्मा की उपासना की इन्होंने बात की, तो वो कहीं इस संसार से परे, ठीक है, तो कहीं अलौकिक सत्ता, उस सत्ता को लेकर के अपनी जो काव्य रचना है उन काव्य रचना को इन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो उनकी कह सकते हैं कि पद्मावत के माध्यम से यहाँ ये जो सूफी कवि थे वो जरूर निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। निर्गुण अर्थात कह सकते हैं कोई रूप या आकार को मानने वाले नहीं थे, किंतु उनका जो प्रेम है वो लौकिक था। लौकिक प्रेम के माध्यम से ही, लौकिक प्रेम के माध्यम से ही अलौकिक अर्थात आध्यात्मिक, ठीक है, अलौकिक अर्थात आध्यात्मिक प्रेम की ओर वो इशारा करते दिखे। तो उनकी प्रेम के अंदर जो गहराई देखने को मिली वो अपने आप में अलग थी। अब उनका प्रेम प्रारंभ से लेकर के और उसका जिस तरह से धीरे धीरे विकास होता रहा, उसका उत्थान वो बढ़ते रहे और फिर कहीं जाकर के पतन, पतन भी ना कह करके को पार करके त्याग में जीवन, अर्थात सब कुछ छोड़ त्याग दिया उन्होंने अपने प्रेम के वशीभूत होकर के, इस संसारिक मोह माया को त्याग करके। और वो कहते हैं कि कवि का जो हृदय प्रेमिल संदर्भों के लौकिक और अलौकिक किनारों को स्पष्ट करता हुआ और एक ऐसे बिंदु पर आकर के समाप्त होता है जहाँ शांति है, अर्थात ईश्वर की उपासना है, ईश्वर का मंदिर या मस्जिद कहें या ऐसा स्थान जहाँ उसे अनंत करुणा, अनंत शांति का की प्रतीत होती है। उसके साथ साथ उसमें त्याग की भावनाएं, प्रेम से संबंधित जो जो वृत्तियां हैं वो सारे के सारे उपकरण है वो सुदृढ़ समावेश पद्मावत की कथा के अंदर अनंत दिखाई देते हैं। तो रतन सेन को तो यहाँ तक बता दिया जाता है कि वो उनके प्रेम के रूप में अगर देखें तो वो एक साधक के रूप में सामने आता है और पद्मावती को एक ब्रह्मा का जो रूप है वो बताया गया है। ब्रह्मा अर्थात ईश्वर, ठीक है, तो ईश्वर का एक रूप है वो बताया गया है। और उन्होंने बताया कि उनकी प्राप्ति के लिए, ईश्वर की जो प्राप्ति है उसकी प्राप्ति की खातिर है, और ये दिखाया गया है कि रतन सेन है वो भिखारी तक बन गया। कहने का मतलब अपना सब कुछ है उन्होंने छोड़ दिया है, तब जाकर के कहीं ईश्वर की जो प्राप्ति है वो उन्हें होगी। तो इस तरह के जो बिंदु हैं, इसी के अंदर जो कुछ एक जो बिंदु और हैं इसी के लौकिकता को लेकर के, आध्यात्मिकता को, आध्यात्मिक प्रेम को लेकर के, प्रतीकात्मकता के माध्यम से और अनंतता के माध्यम से, त्याग, तपस्या और करुणा और वैराग्य के माध्यम से। तो इन बिंदुओं का अध्ययन है हमारी जो अगली कक्षा है उसमें करनी है। बाकी आज के लिए इतना ही।